बग्गा ने एक बार फिर से कचौड़ी खाए के पूरा दिन काट दिया। बग्गी के है हाल बेहाल और एक आईडी ने मचावा है बवाल। भाई कौन है ये, बटाला साइड की या फिर बग्गा बग्गी की किसी की आईडी? काश कि ऐसे ऐसे कमेंट हैं, इतना ज़्यादा टाइम है कमेंट और सारे कमेंट पब्लिक हैं। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, भैया हम और आप बोलेंगे अपनी अपनी ज़ुबानी, आप कमेंट सेक्शन में और मैं यहाँ पर। तो आज के इस वीडियो में बग्गे ने सुधार भी करे हैं, जानकारी लेकर आया है, भले ही गुगलू महाराज से या फिर यहाँ वहाँ से, पर हाँ लोगों को ये अंदाज भाया है। बैकग्राउंड में आपको ऐसी आवाज़ें मिलती रहेंगी। तो चलो शुरू करा जाए आज का ये रंगारंग कार्यक्रम है। क्या ख्याल है? उससे पहले आप एक लाइक कर दीजिए तो बेहतर होगा। कैसे कैसे करके टाइम निकालते हैं जनाब, लाइक करना तो बनता है भाई। बग्गा और बग्गी पहुँचे रहस्यमयी गांव में। वाह जी वाह। और वहाँ पे इनका अपना घर भी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे आज की वीडियो में ऐसा क्या है। टाइटल अगर सोच के आए हैं कि भाई कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये उल्लू बनाने की प्रक्रिया है ना। बग्गा बग्गी कभी अपने माता पिता के लिए बग्गी लेती है हिमाचल में घर लैंड, तो कभी अपना चार धाम की यात्रा करते करते घर बना लेती है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और ये जो वीडियो है टोटल है 22 मिनट 57 सेकेंड का। इस वीडियो में बग्गा बग्गी ने आज तीसरे स्थान को सेलेक्ट किया है और वहाँ पहुँचकर हमें दर्शन कराया है। तमाम बग्गा बग्गी के चाहने वाले भर भर के प्यार दे रहे हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें नोटिस करी हैं। बग्गा बग्गी जब जा रहे थे तो बग्गा के जो ग्रीन शर्ट है, टी शर्ट, उसको जूम करके देखिए, तमाम डैंड्रफ मिलेगा भाई साहब, एकदम गंधौरा लग रहा है उसका डैंड्रफ देख के। इन लोगों ने नहाने में इस यात्रा में बहुत ही कम पानी खर्च किया है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई अधिक अधिक पी लिए होंगे, उससे कम नहाए होंगे। तो क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वहीं पर हमारी बग्गी की तबीयत ख़राब हो गई है। अब चौथा धाम ये जाएंगे या फिर यहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बग्गी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि भाई खाने के नाम पे इन्होंने क्या खाया आप सब ने देखा है ना। जगह जगह पे उन्होंने उल जलूल चीज़ें खाई हैं। यहाँ पर फेमस कचौड़ियाँ खाने का, जो रील वाली कचौड़ी थी, देखो वो टेस्ट लेने के लिए जाते हैं। चलो ठीक है, सबने कहा था कि जहाँ जहाँ जाओ वहाँ की कुछ फेमस चीज़ें ट्राई करो, अच्छी चीज़ है, तुम ट्राई करने गए, लेकिन क्या फिर उसको मील ही बना लोगे, कुछ खाना नहीं खाओगे, वही कचौड़िए से अपना पेट भर लोगे? तो अगर तुम्हें वीकनेस फील नहीं होगी तो क्या किसी और को होगी? ये सारी चीज़ें बग्गा को पहले भी कई बार लोगों ने बोली हैं, फिर से बोले जा रहे हैं कि अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भैया पेट पूजा का उचित साधन होना चाहिए, पेट पूजा के लिए अच्छा खाना होना चाहिए। लेकिन जो भी इन्होंने खाने में खाया है किसी से छुपा नहीं है। उल्टी पुल्टी चीज़ें, सस्ती मद्दी, अनहाइजीन, जहाँ पर देखो अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, सस्ती चीज़ें अनहाइजीनिक ही होंगी ना। तो लेकिन इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। बस जो सस्ते सस्ता हो वही खाओ, कोई बात नहीं, पुराना आटा हो, सड़ा आटा हो, कीड़े वाला आटा हो, सस्ता मिल रहा है ना, बस चलो यही खा लेते हैं। तो बग्गा ये सारी चीज़ों में निपुण है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो बग्गी का तो ऐसे लग रहा था कि मुंह पे 12 बजे हैं, किसी तरीके से बस नमस्कार कर रही थी, चमत्कार बता रही थी। और बग्गी ने थोड़ी मेहनत करी है आज, क्योंकि सब ने बोला था कि भाई जो चीज़ें नहीं पता तो पता कर लो। तो आई थिंक इन लोगों ने गूगल करके पता किया और फिर कहानियाँ बता रहे थे कि ये पत्थर कब रखा गया था, तब से लेके आज तक रखा है। तो अच्छा है कि मतलब देखो, कुछ भी बोलने से बेहतर है कि पता करके बोलो, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, सब ने बोला था। तो बग्गी ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही थी, बीच बीच में बग्गा भी ज्ञान दे रहा था। तो चलो कम से कम इतना तो सुधार किया कि तुम बना रहे हो भाई यात्रा ब्लॉग,
यात्रा में जो जानकारी दे रहे हो बिना सिर पैर के दे रहे हो। प्रीवियस वाले वीडियोज़ में यही हुआ है, लोगों ने भर भर के तुमको सुनाया और साथ में सही जानकारी भी उपलब्ध कराया। भागीरथ भागीरथ बोल रहे थे। खैर चलो, वो सारी चीज़ें आई गई हो गई। बग्गा अगर कभी कुछ गलत निकल जाए, खासकर हमारे इतिहास से रिलेटेड या हमारी श्रद्धा से रिलेटेड, आस्था से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्षमा मांग लेते हैं। एक कमेंट ही पिन कर देते लिख करके कि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो ऐसा ऐसा, क्योंकि ये तुम्हारा डेली ब्लॉगिंग नहीं है। आप इससे तमाम लोगों की आस्था जुड़ी होती है, तो अगर आप किसी को हर्ट करते हैं तो आई थिंक इतना तो बनता है बग्गा, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। मुझे तो रहस्यमय गांव नहीं लगा, रहस्यमय बग्गा लगा। जहाँ जहाँ पे गुतरा है, जैसी जैसी बातें करी। अच्छा, बग्गा की वो जो जैकेट थी लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ लोगों ने तो भाई साहब तारीफ़ भी कर दी कि भाई बहुत यूनिक है। एक आईडी से इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे हैं। ये आईडी क्या है बताऊंगी मैं। शिल्पा सेठ करके जो आईडी है, इसने कई बार कई करे हैं और मतलब हर तरह के इन्होंने कमेंट करे हैं। बग्गी के पेरेंट्स के बारे में, बद्रीनाथ भगवान के बारे में, सुकून के बारे में, ब्लॉग के बारे में, बहुत सारी बातें। आज बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मज़े ले लिए। किसी ने तो कह दिया कि भैया तुमने आज कचौड़ी का पैसा नहीं बताया। किसी को बग्गा की जैकेट पसंद आई, किसी ने तारीफ़ कर दी। बग्गा भी स्टाइल मार रहा था। 4 धाम की यात्रा पे आशिकी की तरह एक तरफ जैकेट में श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर आने वाले थे, पर हो नहीं पाया वो सीन। खैर, मजाक कर रहे हैं। बग्गा ने बहुत हद तक कोशिश करी इस वाले वीडियो में बताने की। इस वाले वीडियो को थोड़ा सा पुराने वाले वीडियो से अलग करने की, क्योंकि जनता तो भर भर के प्यार दे ही रही है, तो इन्होंने नोटिस कर लिया होगा प्यार है। किसी ने तो ये भी लिखा है कि भाई आज की हाइट कचौरी के बारे में इन्हें बग्गा बग्गी दोनों ने बताया था कि आपको जाना है और यहाँ पर किसी भी शॉप पर जाके बोल देना है कि वायरल कचौरी हमें खानी है। और जब आप बोलोगे वायरल कचौरी दुकान, तो आपको पता चल जाएगा कितने रुपया की है। देखो, बग्गा और बग्गी ने ये नहीं बताया कि कितने रुपया की है, क्योंकि ये लोग मज़े ले लेते हैं। वैसे हर बार हर जगह पूछ लेता था कि ये कितने का, ये कितने का। यहाँ पर पूछा नहीं, या फिर कुछ और बात है, ये तो बग्गा बग्गी ही जान सके। बग्गी, तुम्हारे पेरेंट्स हेल्दी हमेशा रहें, उनके लिए भी प्रे करना। अच्छा जी, अब आप बताओ तो बग्गी प्रे करेगी। फिर दूसरा कमेंट इन्हीं का है। बद्रीनाथ भगवान जी थैंक यू, दर्शन करवाने के लिए आप दोनों की सारी विशेष पूरी हों। ये लिखा है शिल्पा सेठ ने। मैंने आपको बोला था कि शिल्पा सेठ पता ही नहीं कहाँ। ये शिल्पा सेठ कहीं बग्गी की खुद की आईडी तो नहीं है, या बग्गा ने बना ली हो, क्योंकि एक ही आईडी से बहुत सारे कमेंट आने का मतलब आप समझ रहे हो। या शिल्पा बटाला साइड की हैं, तो बग्गा को भर भर के भाई दीदी जीजू की तारीफ़ें की जा रही, तो शिल्पा अपने जीजू को लिख रही हैं कि आई लाइक योर जैकेट, टोटली डिफरेंट यूनिक कलर बग्गा। तो ये जैकेट इनको, शिल्पा जी को बहुत पसंद आई है। जिस रूट से आप गए हो ना, स्टार्टिंग पॉइंट योर होम प्लेस से अभी तक, बाय कार और टोल एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी एंट्री, कितना लगा खर्चा, वो सब बताना ज़रूर। ऐसा तमाम लोग करते हैं, ऐसी वीडियो बनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बग्गा बग्गी ऐसा कोई वीडियो बनाने वाले हैं। डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए, है ना। कितना टोल ख़त्म, खर्चा हुआ, है ना, कितना कुछ लगा, कौन सी समस्याएं, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए, किस मौसम में जाना चाहिए, कहाँ पे क्या समस्या आई। अगर ऐसा ये वीडियो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो तमाम लोगों के काम आएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा वीडियो ये लोग बना पाएंगे। ब्यूटीफुल ब्लॉग, आई रियली एंजॉयड। ओके, ये रानी गिल जी ने लिखा है। ओ माय गॉड, रानी गिल जी ने लिखा है। दोनों मदर एंड फादर को लेकर आना चाहिए था। भैया कचौरी का प्राइस कितना है आपने बताया नहीं, प्लीज़
और नीचे 2 लोगों ने लिख दिया हा 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 हा। जो काम कर रहे हैं आप भी करके देखो, हैं आप भी आते हो, दाल का भाव पता चल जाएगा। नॉनसेंस, किसी के लिए अच्छा ना बोलना तो बुरा भी मत बोलो। आय हाय सीमा जी, उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, इन्होंने तो बस हंसने वाली इमोजी लिखी और कचौरी के प्राइस पूछे। क्योंकि बग्गा हर जगह जाता है, पानी से लेके मैगी से लेके खाने पीने की कोई चीज़ हो, थाली हो, हर चीज़ का प्राइस बताता है। तो इन्होंने प्राइस ही तो पूछा है, आपको इतनी मिर्ची काहे लग गई भाई? भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। इतनी ज़्यादा मिर्ची काहे लग गई ये तो हमें नहीं पता है, पर हाँ लगी ज़रूर है इनको मिर्ची। सीमा जी ने बग्गी के लिए लिखा है कि बग्गी तुम बहुत लकी हो जो आपको ऐसा हस्बैंड मिला है जो खूब मेहनत करता है। बग्गा मेहनत करता है? कहाँ पर मेहनत करता है बग्गा? आज तक तो हमने ना देखा बग्गा को मेहनत करते हुए। खैर इन्होंने आगे लिखा है कि खूब मेहनत करता है, अपनी मेहनत खाता है, अपनी बीवी के शौक़ पूरे करता है। और कौन क्या बोल रहा है ध्यान मत दो, लकी है वो जो भगवान के दर्शन कर पाते हैं। हाँ लकी तो वो होते हैं जो दर्शन कर पाते हैं, है ना, क्योंकि प्लान बहुत सारे लोग बनाते, सबका हो नहीं पाता। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि वीडियो में देखो इन्फॉर्मेशन बग्गा ने दी है, अब जैसे भी दी है हर किसी को हर जगह थोड़ी पता होता है। इतिहास वहाँ गाइड से पूछते हैं या मंदिर के पुजारी से या फिर भाई साहब गूगल से। तो यहाँ पर बग्गा और बग्गी दोनों ने आज जानकारी दी है, थोड़ा अच्छा लगा, वरना ऐसे लगता था कि भाई क्या ही देख रहे हैं, किस प्रकार का ये वीडियो हम देख रहे हैं। आखिरकार मुझे ब्रेक लेना पड़ ही गया, अब जान ही रहे हैं बीच बीच में ब्रेक लगने हैं। तो मैं ये कह रही थी कि भाई ये जो आईडी है ना, इसने भर भर के प्यार दिया, इतना ज़्यादा भर भर के प्यार की कोई और छोड़ नहीं है ना। बेस्ट जोड़ी भी बता दिया बग्गा बग्गी को, और बग्गी को लकी भी बता दिया कि तुम बहुत लकी हो, तुमको बग्गा जैसा पति मिला है। पता नहीं क्यों मुझे नहीं मानने का मन कर रहा है कि ये कोई यथार्थ की आईडी है। मुझे क्यों लग रहा है कि बग्गहुने तो नहीं है कहीं, या फिर बग्गी हो सकती है अपने आप को यहाँ पर सही साबित करने के लिए, है ना। चलो ठीक है, एक दूसरे के लिए ये भावना रखनी चाहिए। अगर बग्गा बग्गी एक दूसरे के लिए इस तरह प्रेज़ कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है, फेक आईडी से ही सही। तो जहाँ वीडियो पे कुछ लोगों को सुधार पसंद आया है, चाहे उन्होंने थोड़ी ही डिटेलिंग ऐड करी है, पर लोगों को अच्छा लगा। भाई अगर आप घूमने गए हो तो एकदम इस प्रकार से नहीं ना घूम सकते। लूफ़ी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको बैकग्राउंड में, कोई आया है या फिर लूफ़ी बाहर जा रही हैं। जब लूफ़ी जाती हैं बाहर सुसु करने तो पूरे मोहल्ले को बता के जाती हैं कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ऐसा कुछ है। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि भाई इस प्रकार की चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं और लोगों को पसंद आई ये पूरी वीडियो। वहीं पर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि अपने पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पर प्यारी प्यारी विशेस करना, तुम्हारे पेरेंट्स हेल्दी रहें। तो कुल मिला के ये वीडियो है। अब आखिरी वीडियो कहाँ किस गांव की आएगी, कहाँ पर ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे। बग्गी ने एक जगह रूम लिया भी था लेकिन दिखाया नहीं, कह रही थी बहुत जल्दी है, और मुझे जो लग रहा था कि वो बहुत लो बजट का रहा होगा, इसलिए बग्गी ने नहीं दिखाया, क्योंकि जान रही थी कि अगर हम दिखा देंगे तो लोग भाई तमाम तरह की बातें करेंगे। तो देखो अगर बहुत सारे लोगों का बजट लो भी होता है लेकिन वो बताते हैं, फिर दिखाते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि यहाँ चुटकियों बजाते मेरे पापा ये गाड़ी ख़रीद देंगे, वो गाड़ी ख़रीद देंगे। धरातल पे रहते हैं, अर्थार्थ के धरातल पे, है ना। बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शाम के लाइव में हम एक बार फिर से रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। और छोटी दीदी यार अभी आई नहीं है, पर हैं तो यहीं, क्योंकि जिस तरीके से अंकुश को मिलाया सिड से, तो इससे ये प्रतीत होता है कि यहीं पर हैं। हाँ, पर ये हो सकता है कि बड़ी दीदी हैं तो इसलिए उनकी सेवा सत्कार में लगी हैं। बड़ी दीदी और नोना जीजा अगर होंगे तो उनकी सेवा में लगे होंगे, हाँ सेवा में लगे होंगे, और इस वजह से वो नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी बग्गा, अब बची यात्रा में थोड़ा खाए पी लो, इतना भी मतलब पैसा ना बचाओ कि भाई तुम एकदम भूखों मर जाओ। है बीवी बीमार हो रही है, वापसी में जाए कि वो पड़ जाएगी बिस्तर पे, खर्चा पानी करोगे हैं या फिर खिचड़ी खिलाए खिलाए ठीक कर लोगे।
कहेंगे भैया हमने ऐसी वैसी चीज़ें खाई। अब तुम लोग जानबूझ के खा रहे हो ना, पैसा बचाने के चक्कर में। किसी अच्छी जगह हाइजीन मेंटेन करने वाली जगह जा नहीं रहे हो कि जहाँ पे जा सको जहाँ पे जा सको, जहाँ पे अच्छे से तुम खा सको, ये सारी चीज़ें तुमने करी नहीं है। खैर चलो, आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अब मुझे चलना पड़ेगा और हम फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना। बाय बाय, बाय बाय बेबी, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय। सबको बाय बाय कर दो। बहुत देर से पेशेंस रखा है बच्चे ने मेरे। बाय बाय। बहुत सारे मैंने वो ले रखे हैं इसमें ब्रेक तो चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम के लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय।